कहेंगे? आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से एक निवेदन दिया गया महाराष्ट्र की अटक करने के लिए, क्या कहेंगे इस पर आप? ये देखा है महाराष्ट्र के अंदर ये पाखंडी बाबा के वास्ते जो है तो निवेदन और कम से कम 10 से 12 एफआईआर तैयार हुए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस प्रशासन ने। कोई दोगले लोग 30 से 35 एफआईआर फट गए। अभी तक ये बाबा को कहीं से ना डाला गया ना अंदर डाला गया। ये अल्फाज अगर कोई मुसलमान किसी समाज के खिलाफ में वापरता था तो कई साल उसको गिनती लग जाते जामीन करते करते। आज ऐसा क्यों ये जातिवाद हो जा रहा है? और इसके अंदर देखा गया अपने कि ये शिंदे जो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र केंद्र का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, इसको इतनी हैबियत नहीं कि मिलाने के अलावा माफ़ी मंगाने के अलावा ये जो तो अपने आप को बोल रहा है कि महाराष्ट्र से केसल धक्का लावा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, तेरी औकात क्या है ऐसा बोलने की? तेरी ज़्यादा ताकत हो गई क्या? इतना भाव में मत आ, तू आया ना अब चले जाएगा, अब तेरा टाटा बाय बाय खत्म होगा तेरा। लेकिन तू एक बोलना चाहते जाते जाते मुख्यमंत्री एक जो है तो संवैधानिक अधिकार से माना जाता है और उसको संविधान ने एक सेकुलर माना जाता है। एक किसी समाज की तरफ से फेवर में बात नहीं की जाती ऐसे से मुख्यमंत्री होना हमको। और आज देखा गया हमने कि 30 से 35 एफआईआर ये महाराष्ट्र में हो गए तैयार उसके नाम पे, पाखंडी बाबा के नाम पे। अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। और कोई लीडरशिप है जो लीडरशिप करते हैं इसके ताल्लुक से, आज हमने उसको भी देखे कि वो जो तो बाबा को छुपाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई एक समाज की बात नहीं है, ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी का सवाल है। ये माफ़ी मांगना, माफ़ी नहीं मांगता है, इसको गुनाह दाखिल करके इस पे जो गुनाह दाखिल हुए सब गुनाहों की एफआईआर बनाकर इसको जो बाबा ने हमारे साहब का बाबा ने जो हत्या तरी पार का जो है और ये साखली ऑपरेशन पे जो बैठा हुआ है इसको साथ देकर ये वाकई में 35 एफआईआर जब फटते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, क्या अपने संविधान में कायदे में लिखा है 3 से 4 एफआईआर अगर कहीं हुआ है तो उसको हत्या पार किया जाता है। इसको महाराष्ट्र जो है खानदेश का है इसको खानदेश भेजा जाए। और इसकी हिस्ट्री अगर किसी को मालूम है नहीं मालूम है मैं बताता हूँ। ये एक अलग समाज से है, इन्हें एक गोसे समाज का जो है तो भिक्षा दासन धारण की हुई है और ये रहने वाला खानदेश का है। इसका पिप्पल खुर्द बोल के गाँव है, ये रहने वाला उधर का है। लेकिन ये जिसपे सारला बेट के ऊपर जो बैठा हुआ है, ये सारला बेट का भी एक केस चालू है ऑलरेडी। ये जिस महाराज की गद्दी थी वो गद्दी छीन कर ये कायदे से कोर्ट में इसका ऑलरेडी केस चालू है। इसकी मालूमात लेना है तो प्रशासन ने ऐसे लोगों में फौरन इमीडिएटली गुन्हे दाखिल कर इनको हद पार करना चाहिए। ये जो बाबा है आतंकवादी भगवा चोला पहनकर ये जो तो देश में जो आतंक मचाना चाह रहा है, क्या कहेंगे? ये एकनाथ शिंदे के हाथ में है। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है पीछे जाकर बोलता है कि बाबा से कैसा धक्का लागू देना नहीं। याद रखा, ये बोलना तेरा गलत है। तू सेकुलर है, तू सबका मुख्यमंत्री है। किसी एक व्यक्ति की तो बाजू लेके मानता नहीं। हम किसी समाज में अगर बोलने से पहले 4 बार हम लोग सोचते हैं, बोलते ही नहीं किसी समाज के आड़ा टेढ़ा। किसी हमारे धर्म गुरु ने अगर कुछ बोल दिया भी तो उसको तुरंत इमीडिएटली उठाए के लिए जाता है। इसको क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, ये साम दाम दे का जातिवादी सरकार है। इसका 70 सरकार का ये जो बाय टाटा करना चाहिए और हकाल के देना चाहिए इनको। सरकार पे इनको संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है। ये सेकुलर देश है, सेकुलर रहेगा। लोकशाही मार्ग से लोग चलते हैं, लोकशाही मार्ग से रहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तो ये संविधान बनाया है, इस संविधान को जिस तरीके से संविधान को लेकर चलेंगे वो इसी देश पर राज करेंगे। संविधान हाथ पे जो लेंगे वो यहाँ से तरी पार किया जाएगा। वो एकनाथ शिंदे हो या भागवत वो महाराज पाखंडी महाराज हो। वंचित की तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि राज्य में राष्ट्रपति राजवट लागू करो बोले और मुख्यमंत्री पद को जो तो इस्तीफा देना चाहिए, क्या बोलेंगे? हमारे सबसे पहली बात है, हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इस ताल्लुक से सभी महापुरुषों के ताल्लुक से नबी की शान में गुस्ताखी हो इसकी बिल के पास के लिए एक कपिल पाटिल शिक्षण आमदार है उसके जरिए से दिया गया था। लेकिन कुछ अपने लोग पावर में नहीं जाने की वजह से ये काम रुका हुआ है। लेकिन बाबा साहब ने जब भी बोले मुसलमान अगर साथ में आएंगे तो ये सभी समाज को लेकर जब चलेंगे और ये बिल पास करने के लिए हमने बहुत सी ताकत लगाई। लेकिन हमको मुसलमानों को लीडरशिप की जरूरत है, हमको मुसलमानों की अच्छी लीडरशिप की जरूरत है। उस लीडरशिप के हम पीछे चलेंगे तो नबी के शान में गुस्ताखी का बिल पास होगा और बिल बनेगा भी, तैयार भी होगा और 7 साल की सजा होंगी। कोई काखंडी पाखंडी अखंडी बाखंडी चोर चबटा भामटा किसी भी महापुरुष के खिलाफ में मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि अपने को जेल में जाना है तो यहाँ बात करेंगे तो किसी भी महापुरुष के खिलाफ में मुंह नहीं खोलेंगे। इसके लिए हमको बिल पास करा के लेना है और बिल पास होगा इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी इसका बहुत बड़ा ये एकनाथ शिंदे का और सभी पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे का और पाखंडी बाबा का निषेध करती है, मुख्यमंत्री निषेध करती है। अगर ऐसे हालात में अगर एकनाथ शिंदे औरंगाबाद आता है तो उसकी औकात का पता चल जाएगा। ये हम ओपन चैलेंज बोलते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से। शुक्रिया।